पहले हम लोग है ना, औरतों को लड़कियों को जो है हम घर की चांद बोला करते थे। जो पीछे तुम मेरे देख रहे हो वो चांद, या फिर बोला करते थे यार लक्ष्मी है, ठीक है। अभी भी वही बोलते हैं, लेकिन अभी उसके साथ और एक चीज़ हमने जोड़ लिया है। चीज़ ये है कि अब है ना औरतों को लक्ष्मी, चांद, उसके अलावा कातिल भी बोलने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा जो साइड में तुम फोटो देख रहे हो, ये जो फोटोज तुम देख रहे हो ना साइड में, इनके नाम है पृथ्वी। ये 2 बच्चे की माँ है और इन्होंने एक घिनौने हरकत की है गुजरात के। ये रहने वाले हैं गुजरात के जामनगर के, ठीक है। 2 साल पहले इस औरत ने, जो पुलिस पकड़ी हुई ना, इस औरत ने अपने ही पति नीलेश माडविया करके एक व्यक्ति है जो इनके पति होते थे, इनकी हत्या कर दी। जिग्नेश मावदिया का हत्या की। उसके बाद उसके जो डेड बॉडी था उसको एक फैक्ट्री के नीचे 10 फीट नीचे ले जाकर उसे दफनाया गया, ठीक है। और 2 साल तक इन्होंने माहौल को इतने शांत रखा कि ना तो घर वालों को संदेह हुआ, ना ही तो पुलिस को संदेह हुई, ना ही किसी और को संदेह हुआ। और ये मर्डर की केमिस्ट्री है ना, इतनी लंबा है कि आप समझ नहीं पाओगे अगर समझना चाहोगे तो। मतलब पहले ये जो पृथ्वी नाम की जो औरत है, उसके पहले से एक बॉयफ्रेंड थी, लेकिन होता है यार हमारे इंडियन सोसाइटी में कि यार शादी कर लो, ठीक है। उनका शादी हो गई किसी तरीके से, एक जिग्नेश से शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हुए, लेकिन तब तक वो संपर्क में ही थी। लेकिन जब होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहानियाँ जब सीरियस हो जाती है तो फिर जान ही मांगती है, तो जान मांग ली। नीलेश और जो पृथ्वी थे, दोनों ने मिलकर इसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद पास में मौजूद एक फैक्ट्री के नीचे उसे दफना दिया गया। मतलब सोचो, और 2 साल तक औरत ने ऐसे प्रिटेंड करी कि यार कुछ हुआ ही नहीं उसके हस्बैंड को। जब उन घर वाले पूछा करते थे यार कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तो वो औरतें उनके घर वालों को, जो उसके पति थे जिग्नेश के घर वालों को बोला करती थी कि यार नहीं वो ऑस्ट्रेलिया गया है काम करने के लिए। सोचो, और 2 साल तक उन्होंने इस भ्रम में उनके परिवार को रखा है कि यार उनके परिवार वालों को भी डाउट ही नहीं हुआ कि यार हाँ गए होंगे, अब उनके नंबर तो हम बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन होता है ना कि यार शादी के बाद ज़्यादा कुछ खुल नहीं पाता ये चीज़ें एक दूसरे के मामले में। सो वही मामला था यहाँ पर। औरत ने कहती रही, पृथ्वी जो उसकी वाइफ थी कातिल थी, उन्होंने ये कहता रहा कि यार नहीं वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं है, फ़ोन करना बात करना अलाउड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है करके वो 2 साल तक घुमाती रही। और 2 साल तक उसके दिमाग में इतनी कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि यार पता होगा कि यार नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर से डर भी खिलाता होगा उस वक्त। क्योंकि एक चीज़ है कि यार कभी तो किसी तरीके से कोई तक सवाल आ ही जाएगा। और सेम हुआ ऐसे, जो जिग्नेश के एक दोस्त था, उसके किसी रिश्तेदार को ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो उसने पहुंची और पूछा भाभी जी मुझे जिग्नेश भैया के नंबर चाहिए, उसका आता पता चाहिए, वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चाहिए। लेकिन पृथ्वी भाभी जो थे उन्होंने मना कर दी। मना करने के बाद उनके घर वालों को संदेह जब हुआ तो उन्होंने मिसिंग फाइल कंप्लेन करी। मिसिंग फाइल कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ करी, सो पूछताछ में ही औरत ने सच उगलवा दिया, ठीक है। सर औरत ने कहा कि यार हमने 2 साल पहले, मतलब 2024 तो नहीं 2024 में उसकी हत्या कर दी थी। और नीलेश ने बताया कि यार उसे एक पास वाले एक फैक्ट्री के नीचे दफनाया गया है। उसके बाद पुलिस ने प्रबंध लगाकर उस फैक्ट्री के नीचे 10 फीट गहराई तक खुदाई करी। खुदाई करने के बाद उस डेड बॉडी को निकाला। अब डेड बॉडी में 2 साल तक जब होता है तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, छोटी छोटी बची कुछ हिस्से होते हैं जिसको मिलता है। मतलब सोचो, हम घर की लक्ष्मी चांद बोलने वाली औरतों को आज कातिल बोलना पड़ रहा है। गजब है। मतलब ये मामला है ना, दिल तहरा देती है। अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में थोड़ा देखो या यूट्यूब में तो देखो, तो ये सब ट्रेंडिंग वाली मामला है, चल रही सही है। मतलब ये जो मामले हैं ये गजब तरह के, खास करके जो इंस्टाग्राम है ये बहुत टॉप पिक पर चल रही है। सो ये कहानी है। मतलब एक तो यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो शादी के बाद शुरू होते हैं, लेकिन कई बार होता है क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से पहले ही उनका कुछ कहानियाँ होता है, जो कहानियों को हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि यार हाँ ठीक ही है। ये इस मामले में ना लड़की भी होता है लड़का भी होता है। कोई एक कहानी कोई एक सिरे से इस चीज़ से जुड़ा हुआ है नहीं, दोनों ही होते हैं। लड़के की भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं,
लड़के सुधर जाते हैं कई बार, लड़कियां की भी ऐसे होती है, पर लड़की सुधरने की प्रयास करती है, सुधर जाती है। कई बार लड़कियां रह ही जाती है उस कहानी में, और जब वो रह जाती है उसके बदले वो जान मांगने शुरू कर देती है। और इस कहानी को भी ऐसे ही आप समझो, उस कहानी में लड़की रह गई इसीलिए उसने जान मांग लिया, नहीं तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, कोई वजूद ही नहीं था उसको हत्या करने की। और सोचो यार, मतलब क्या कहोगे, मतलब इतनी भयंकर तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। 2 साल पहले, 2 साल बाद उसकी खुलासा हुआ, जब मिसिंग फाइल कंप्लेन की गई पुलिस में, उसके बाद पता चला कि यार औरत ने माने कि यार हमने हत्या की है। क्या कहूँगी मैं, मतलब ऐसे कहानी जब सुनता हूँ और देखता हूँ ना, मेरा जी फाट जाता है ये सोच के बहन से शादी करूँ या ना करूँ। मन तो यही कह रहा है यार मत कर लिया कर, लेकिन विधि के नियम को भी पालना पड़ता है, और विधि के नियम के अगेंस्ट भी आप नहीं जा सकते, ये भी एक नियम है। सो करना भी चाहिए, लेकिन अच्छी वाली मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तब भी ठीक ही है, क्योंकि विधि के नियम के मुताबिक भी जाना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी भी प्रभाव होना चाहिए भाई। अगर 60 साल की ज़िंदगी 6 दिन में ख़त्म हो जाए तो गांड फट जाएगा उसमें, तुम सारा पागल चूतिया भूत बन के फिरते घूमते फिरोगी पूरी दुनिया में। सो ये भी बात ही है। सो क्या कहना है आपको, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने राय देना। फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब को ठोक देना। शुक्रिया।